कैसे आप सब लोग, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले, 5 डिजिट नंबर यहाँ पर देखने वाले हैं। एंड इसमें हम क्या करेंगे, ऑपरेशन देखेंगे, इनके रूल्स देखेंगे, ठीक है, क्या क्या हम करते हैं। तो सिंपल है, जैसे हमने लास्ट टाइम 4 डिजिट नंबर्स करे थे, इस बार हम 5 डिजिट नंबर्स पर जा रहे हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो चलिए करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं टेबल। तो जैसे ही 5 डिजिट पर गए तो हमें पता है कि 1 10 100, देन उसके बाद हमारे पास आया था 1000, देन 10,000। तो जैसे ही हम 10,000 में गई, ये हमारा क्या हो गया, 5 डिजिट नंबर हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा, जो हमारे पास 5 डिजिट नंबर है, ठीक है, वो क्या हो गया, 10,000। और ये क्या, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। अगर हम लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर की बात करें, वो क्या होगा हमारा, 99,999। क्लियर। चलिए, अब उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग के लिए बोला गया है। तो कोई बात नहीं है, ये तो नॉर्मल है कि हमें कॉमा कहाँ पर लगाना है। देखिए, एक तो वंस प्लेस के बाद लगाना है हमें यहाँ पर कॉमा, जो हमारा वंस पीरियड है। एंड देन उसके बाद हम कहाँ पर लगाएंगे, 10,000 के बाद, ठीक है। वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है। तो जैसे हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, हाँ, तो जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, तो हमने देखा यहाँ पे 10,101 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,101। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए, रीड एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। तो चलिए, वर्ड्स में लिखना है, तो इसके लिए क्वेश्चन क्रॉप कर लेते हैं, हम ले लेते हैं दिस वन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास वंस, टेंस, 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000। तो जैसे ये सब हुआ हमारे पास, तो हमने यहाँ पे कॉमा लगा लिया, इससे हम थोड़ा बाइफिकेशन कर सके। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, नंबर नेम भी लिखना है। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, 13,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13,000। देन हंड्रेड्स में कुछ नहीं, टेंस में कुछ नहीं है, तो सीधा हमारे पास क्या है, 9। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9। क्लियर। चलिए क्वेश्चन आप पे कर लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। 3168। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नंबर 3168 ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहली चीज इनको प्लेसेस में लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। देन उसके बाद आ गया 31,687। तो चलिए इसको लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 31,000। देन हमारे पास आ गया 600, देन 87। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। चलिए इसको रब करते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आ गया हमारे पास बी पार्ट। तो बी पार्ट में यहाँ पे बोले गए, राइट द नंबर्स इन डिजिट्स। तो डिजिट्स के नंबर्स देखने हमें यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 97,573। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले प्लेसेस लिख लेंगे, 10,000, 1000, 100, टेंस, वंस। तो कितने थाउजेंड है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास 97,000, then 500, this is 573। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा। नेक्स्ट वी आर हैविंग, ओके, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया है अबेकस। तो चले, तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो ये आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे जैसे अबेकस से बताया गया है, ये 10,000 है, तो ये हो गया 80,000। हंड्रेड्स पर हमने 5 कर दिया, टेंस पर हमने 9 कर दिया, वंस पे क्या हो गया 7। तो इस तरह से आपको क्या बनानी है, बीट्स बनानी है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे इसी के भी आपका हमें एक्सरसाइज गिवन है, तो हम यहाँ पर पार्ट ले लेते हैं बी, सेकंड पार्ट ले लेते हैं। ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ एन एबेकस एंड शो द नंबर। तो देखिए 40,000 बोला गया है, तो 10,000 पे कितना 4, तो यहाँ से 1 2 3 एंड 4, ये बीट्स हो गई। 1000 पे कुछ नहीं है, तो 0 हो गया। 100 पे कितना 6, तो 1 2 3 4 5
6. Then tens पे कितना होगा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. वंस पे कितने हो गए 2 1 एंड 2. सी हो गया हमारा अबैकस. चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू. ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर एक टॉपिक आया हमारा प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू, और इसमें हमें बताना है कि जो भी नंबर है उसका फेस वैल्यू क्या होगा एंड प्लेस वैल्यू क्या होगा. अगर आपसे पूछा है फेस वैल्यू क्या है, देखो आपको जो भी फेस पर दिखता है वो क्या होता है, हमारी फेस वैल्यू. हमने फेस वैल्यू देखी यहाँ पर कितनी होगी, जो भी होगी. मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ इस 3 की बात बताइए, इस 3 का फेस वैल्यू क्या है, आपको दिख क्या रहा है, 3 दिख रहा है, तो यही क्या होगा इसकी फेस वैल्यू. अब दूसरी है प्लेस वैल्यू. अभी कौन से प्लेस पर है, ठीक है, तो ये देखते हैं. मान लीजिए इस 3 की बात कर रहे हैं, तो ये 3 कौन से प्लेस पर है, 1 10 100,000, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 3 into 1000 3000, ठीक है. और अगर इसका फेस वैल्यू पूछा जाए तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा 3 होगा और प्लेस वैल्यू क्या होगा 3000. ठीक है, चलिए तो और आगे चलते हैं. तो यहाँ पर आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म. देखिए जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा हमारे पास शॉर्ट फॉर्म. वही होगा 60,000 8,537. ठीक है, तो चलिए इसी भी आप हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं. ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए. तो यहाँ पर देखेंगे राइट प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स. तो हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट ले लेते हैं. तो यहाँ पे बोला गया प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्लेस वैल्यू बताना है. तो ओके, तो हम यहाँ से ले लेते हैं दिस पार्ट. ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. तो चले, तो यहाँ पे पहले प्लेसेस लिख लेते हैं. 1 10 100 1000, ये हो जाएगा 10,000. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना 1 प्लेस पर है, तो कितना हो जाएगा 4. ये 10 प्लेस पर है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 50. ये 100 प्लेस पर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 70. ये हमारा 1000 प्लेस पर है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 8000. देन ये 10,000 पर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 80,000. सॉरी, एक जीरो रह गया था यहाँ पर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट. ओके, तो यहाँ पर इसको रब कर देते हैं. ओके, तो और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या बोला गया है. राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म. देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना है, बस प्लेस वैल्यूज का. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ गए जिसका हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने. तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. एंड यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 10 100 1000, दिस इज 10,000. तो 10,000 के लिए हमारे पास सबसे पहली पोजीशन क्या है 5, तो ये हो गया हमारे पास 50,000. प्लस दिस इज 7 8,000 प्लेस, दिस इज 7,000. प्लस ये कितना है हमारा 400, तो ये हो जाएगा 400. प्लस टी कितना 30, ये कितना हो गया हमारा 2. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 5,000 50,007 और 57,432. ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं. चलिए इसको वापस ये आता है. नेक्स्ट इज मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट विद 5 प्लेसेस, एंटर द डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन इट. तो अब यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए बनाने के लिए बोला है. चलिए बनाते हैं. तो यहाँ पर हमने ये ले लिया है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 10,000, देन 1000, ठीक है, देन 100, देन टेंस, देन वंस. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट. ठीक है, तो इसको हटा देते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक ही बनाना है आपको लोगों को भी. ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट. तो यहाँ पर देखते हैं, हम एक नंबर ले लेते हैं. हमें पहले गिवन है 76898. यहाँ पे हो गया 70,000 76,000, दिस इज 898. क्लियर, इस टाइप से आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पे बनाना है. क्या हो रहा है इसमें. ओके, तो यहाँ पर हम और देखते हैं. चलिए नेक्स्ट इज वी आर हैविंग राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म और द शॉर्ट फॉर्म. और शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. दिस इज 20,000 8,300 दिस. तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेसेस लिख लेते हैं. 10,000, दिस इज 1000, दिस इज 100, दिस इज 10, दिस इज मंथ्स. तो ये हो गया हमारे पास 20,000 का 2, 8,000 का 8, दिस इज 300 एंड
नहीं है तो यहाँ पर हम 10 से क्या लिख लेंगे 0 एंड ये कितना हो जाएगा 8। क्लियर, ये हो गया हमारा 28,308। तो टेंस लिस्ट पर कुछ नहीं था तो उसके हमने क्या मान लिया 0। ठीक है, अब उसके बाद हमसे बोला गया है राइट प्लेस वैल्यू 6। ठीक है, तो 6 की प्लेस वैल्यू है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, ओके तो 60 प्लेस वैल्यू पे देखा हमने 1 टेंस, तो 60 प्लेस वैल्यू क्या हो गई 60 हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग द सक्सेसर द नंबर जस्ट आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सक्सेसर कौन सा होता है, जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीडिसर, जो कि हमारा क्या होगा प्रीवियस नंबर। ठीक है, तो प्रीवियस नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे -1 एंड सक्सेसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे +1। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पे सक्सेसर निकालना है, सक्सेसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे +1 करेंगे, तो जाएगा 0 0 0, दिस इज 8, दिस इज 48,000। तो ये हो गया हमारे पास 48,000। ठीक है, अगर हम यहाँ पे +1 कर लेते हैं तो ये कितना हो जाए 36,100, तो ये हो जाएगा 36,100। ओके, तो ये आ गया हमारे पास प्रीडिसर का क्वेश्चन। तो जब भी हम बात करते हैं प्रीडिसर के लिए हमें क्या निकालना है प्रीवियस नंबर निकालना है, तो जिसके लिए हम क्या करेंगे -1। चलिए तो -1 कर लेते हैं यहाँ पर, तो -1 करेंगे तो जाएगा 33,440। नेक्स्ट आता है फर्स्ट काउंटर नंबर्स और डिजिट एंड लुक ऑन द पोजीशन। अच्छा एक कंपैरिजन आ गया। अब एक कंपैरिजन के लिए तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखने की, इनके पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है देन हम उसकी क्या देखेंगे पोजीशंस। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है डिफरेंट है, तो जिसकी डिजिट ज्यादा होंगी वही नंबर क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, ओके तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या एक्सरसाइज है। देन उसके बाद हम यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन चूज करते हैं। देखा दोनों में 5 डिजिट नंबर्स के बने, हमने फर्स्ट प्लेस देखा ये 7 है 8 है, तो कौन बड़ा हो गया, जैसे बाकी का देखने से उतनी है। अब एक क्वेश्चन हम ऐसा चूज करते हैं, इसमें क्वेश्चन सेम है। हाँ लास्ट वाला देखते हैं। हमने देखा फर्स्ट पोजीशन सेम है, सेकंड प्लेस सेम है, थर्ड प्लेस भी सेम है, फोर्थ प्लेस यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0, तो कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो जब तक हमें एक ऐसा नंबर ना मिल जाए जिससे डिफ्रेंशिएट होगी ये बड़ा है, तो हम जब तक ऐसा कंपेरिजन करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर हम सबसे पहले रखते हैं, देन उससे छोटा फिर दूसरा, फिर ऐसे करते जाते हैं। अभी आप क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो उसमें ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, कि जो बड़ा होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, जो सबसे छोटा होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। अब ये सब चीज़ हमें क्यों बताई जा रही है, एक ऑर्डर के लिए, इसको हम क्या बोलेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, नंबर बड़ा जाना चाहिए, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए बड़े से छोटा जाना चाहिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम उसको अरेंज करते हैं दोनों फॉर्मेट्स में। अब देखिए हमें यही बताया गया है यहाँ पर, तो चलिए करते हैं। ओके तो यहाँ पर बोला गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। ओके तो यहाँ पर आ गया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। तो देखिए हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं 44,000 44,000 44,000 सेम है। देन ये आ गया 200 700 600, तो कौन हो गया सबसे बड़ा, दिस नंबर। ठीक, अगर हम यहाँ पर देखें 20,000 32,000 30,000, तो कौन बड़ा हो गया 32,000। बाकी नंबर्स कंपेयर नहीं करने। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्मॉलेस्ट बताना है इन ईच ग्रुप, तो इसमें हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं, जैसे 49 35 67, तो कौन हो गया सबसे छोटा 35,000। अगर हम यहाँ से देखिए फोर्थ पार्ट, ये भी 42 42 41, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया 41,052। नेक्स्ट उसके बाद जाते हैं हम अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए इसको अरेंज करने के लिए हमें थोड़ा सा क्रॉप करना पड़ेगा, और हम इसमें से चूज कर लेते हैं थर्ड पार्ट। ये हमारा असेंडिंग का हो गया, डिसेंडिंग का भी हिंट ड्राइंग कर लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, देखिए अब सबसे पहले हम असेट इसको साइड कर देते हैं, एंड दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग
ऑर्डर में अरेंज करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मेट होता है वो होता है कि स्मॉलेस्ट सबसे पहले आएगा, देन ग्रेटर 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 करके सबसे लास्ट में आता है ग्रेटेस्ट, और वी कैन से दैट लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे तो हमारे पास आ गया 56, दिस इज 56,666। देन आ गया हमारे पास 66,000, ये भी 66 है, ये है 600, ये है 500, तो कौन सा लेंगे? 500 वाला लेंगे। दिस इज 66,566। देन लास्ट हमारे पास क्या बचा? 66,656। क्लियर? चलिए उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसमें हम क्या करेंगे? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चलेंगे। ठीक है, तो लार्जेस्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए 42,000 है, 42,000 है, 40,000। तो लार्जेस्ट क्या होगा? 42, 42 1 1 दिस वे, ये आ जाएगा हमारे पास 42,140। मैंने उससे छोटा कौन होगा हमारे पास? 42,104, एंड स्मॉलेस्ट इज 40,142। क्लियर? इस टाइप से आप बाइफिकेट करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए, और कुछ था इसमें नहीं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो देखिए हम क्वेश्चन से ही देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ओके हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं पहले। चलिए ग्रेटेस्ट नंबर देखेंगे तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 9, देन उससे छोटा कौन है? 7, फिर कितना है? 4, दिस इज 2 एंड 0। अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दैट इज 0 से स्टार्ट करेंगे? नहीं, हम पहले 2 लेंगे, क्योंकि अगर हमने 0 से स्टार्ट करा तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर नहीं आएगा, उसकी हो जाएगी 4 डिजिट नंबर। ठीक है, चलिए अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर क्या है? हमारे पास 8,000 8 सॉरी यहाँ पे 5 डिजिट नंबर करना है ना, हम नंबर रिपीट भी कर सकते हैं। तो रिपीट कौन सा करेंगे? सबसे बड़ा होगा, यहाँ पर जाएगा 88,642। देन हमारे पास क्या आ जाएगा? दूसरा। ठीक है, देन हम ले लेंगे सबसे छोटा नंबर, दैट इज 22,468। जब छोटा हमें बनाना होगा तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को ही हम रिपीट करेंगे, एंड जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे बड़ा नंबर हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास राउंड ऑफ करना, एंड राउंड ऑफ के बाद ओके, तो ये हो गया हमारा फिनिश। ओके, तो देखिए लास्ट टॉपिक है हमारा राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? यहाँ पर हमारे पास 3 लेवल्स है, 10, ठीक है, 100 एंड 1000। तो हमें क्या करना है? 1000 में राउंड ऑफ करना है, 100 में करना है, एंड 10 में करना है। देखो राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज देखिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 A6 होगा, ठीक है, तो ये पिक कर लेते हैं हम 43785। तो ये हो जाएगा 43785 43785। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे टेंस प्लेस क्या है? हमारा 85 है, तो 85 पर राउंड ऑफ करेंगे, या तो 80 आना चाहिए या फिर 90 आना चाहिए। अब राउंड ऑफ का पता ऐसे चलता है, ऐसे ये हमारा टेंस प्लेसेस से पहले वाला प्लेस क्या है? वंस प्लेस, या अगर ये 5 से छोटा होगा तो हम क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर लेंगे, दैट इज 80। अगर 5 या फिर 5 से बड़ा होगा तो हम कौन सा लेंगे? राइट हैंड साइड। तो अब इसका राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट इज 43785 को क्या हो जाएगा? 90। तो ये हो गया इसका राउंड ऑफ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब इसमें हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास क्या है? राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स करना है। तो चलिए एक पार्ट ले लेते हैं।
तो हमने यहाँ पर ले लिया। अब नियरेस्ट 100 करने के लिए हमने यहाँ पे देखा क्या है हमारे पास 100 प्लेस है 4849। तो अब या तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा 800 या फिर क्या होगा 900। हम उसका नेक्स्ट नंबर देखेंगे कौन सा 100 प्लेस के बाद क्या है 10 प्लेस, वो क्या है 4। अभी 5 से छोटा आ गया 4। हम कौन सा लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा 25849 राउंड्स ऑफ कितना 25,800। क्लियर। चले अब सेम इसी वे में हम क्या करेंगे राउंड ऑफ करेंगे 1000 प्लेस वाले को, जो हमारे 1000 हैं। तो इसमें से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। दिस इज 99,000, ठीक है, और बाकी इसको ऊपर भेज देते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारा पास 99,000। अब देखिए 10,000 नहीं है, सिर्फ 1000 है। तो यहाँ पर हमारे पास 99,435 है। तो राउंड ऑफ करके यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पे लेंगे हमारे पास 9,435। अब या तो 9,000 होगा यहाँ पर या फिर इसकी 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने देखा कि जो 1000 प्लेस की जो छोटा प्लेस है क्या है 100 प्लेस, वो 5 से छोटा है, ठीक है। तो ये 5 से छोटा है तो हम किधर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो हो जाएगा हमारे पास 99,000। क्लियर। अगर बड़ा होता तो यहाँ पे क्या आ जाता 1 लाख, ठीक है, ये बड़ा हो जाता, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट ओके तो एक्टिविटी आ गई। आई होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इस लेवल से यानी कि आप इस पर अच्छी कमांड बना सके और अच्छे मैथ्स में आप सॉल्व कर सके क्वेश्चंस, ठीक है। आगे के लिए ऑल द बेस्ट।